आइए हम लोग कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक से तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहली एक्सरसाइज 3.1 का पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे नीचे चल रहा होगा, आप उसे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। पांचवा सवाल कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और जिसका अर्ध परिमाप 36 दिया है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, तो इसकी विमाएं ज्ञात करिए। तो पहली चीज, तो विमाओं का मतलब होता है उसकी भुजाओं से। विमाएं मतलब उसकी भुजाएं, मतलब उस आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई पूछा है। विमाओं से मतलब होता है उसके भुजाओं से। तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसे सवालों में जो चीज हमसे पूछा जाता है हम उसी को मान लेते हैं। तो हम इसमें भी मान लेंगे कि माना आयताकार बाग, देखिए क्या मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई L मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई B मीटर है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में शर्त एक से ध्यान से देखिएगा। शर्त एक क्या कर रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब L बड़ा है। शर्त एक से L और B की बात करें तो इसमें अगर हमें बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो बराबर का चिन्ह लगाने से पहले ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर बड़ी है। लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर बड़ी है, मतलब ये लंबाई पहले से ही 3 मीटर बड़ी है। और अगर हमें इस तराजू को बराबर करना है, अगर इसे हम तराजू पर रखकर बराबर करना है, तो हम लंबाई पहले से ही 3 मीटर अधिक है, तो अब हम 3 मीटर चौड़ाई में जोड़ेंगे तब जाके बराबर होगी। गलती से आप लंबाई में 3 मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि लंबाई पहले से ही 3 मीटर अधिक है और इसमें 3 और जोड़ देंगे तो और 6 मीटर हो जाएगी। हमें इसको बराबर करना है, बराबर का चिन्ह लगाना, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना है। जब लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना है तो हम B में 3 जोड़ेंगे, मतलब चौड़ाई में B जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तब वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ेंगे क्या, लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई में 3 जोड़ने के बाद बराबर आएगी। ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक हो जाएगी। अब इसे हल कर लीजिए, L माइनस B बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा। शर्त एक से क्या है, शर्त एक कि आयताकार बाग की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ये हो गई आपकी शर्त नंबर 1। शर्त दो कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उस आयताकार बाग की अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग, मतलब दो लंबाई होती है। देखिए आयताकार जो भाग होगी तो एक लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, मतलब 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, मतलब कि अर्ध परिमाप। शर्त 2 से अर्ध परिमाप 36 दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। और अर्ध परिमाप होता कितना है, अर्ध परिमाप कितना होता है, ध्यान से देखिएगा। अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अर्ध करना आधा करना है तो 2 के बराबर, ये 2 कट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा अब ये 36। 2 से 2 कट जाएगा, मतलब L प्लस B बराबर कितना हो गया, 36। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 और 3 को हल कर, मतलब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण
एक में समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब एक क्या है, l माइनस बी बराबर 3, ये तो पहला है। दूसरा क्या है, l प्लस बी बराबर कितना है 36, ये कितना हो गया दूसरा। अब इसको जोड़ना है, ठीक, 1 धन 2 जोड़ोगे तो अब b कट जाएगा, 2l बराबर कितना हो जाएगा 39, कितना हो गया 39, और परिमाप 36 है ना, 36, 4 मीटर अलग, ये चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, सॉरी ये 4 मीटर है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, l बराबर कितना होगा 40/2 कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब l का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कहाँ है ए, l का मान l माइनस बी बराबर कितना दिया 4, l का मान कितना दिया है 20, 20 माइनस बी बराबर कितना दिया है 4, बी को इधर लाइए, बी को इधर 4 को इधर ले जाइए, 20 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा बी को मैंने इधर है, तो बी बराबर कितना मिल गया 16, ठीक है 16 हो गया। इसका मतलब बाग की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितना आ जाएगी 16 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये रहा 5वां सवाल।